क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज जो हम पहली एक्सरसाइज त्रिकोणमिति के चैप्टर की लेकर चल रहे थे, जिससे कि हमने पिछले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 लेकर आए हैं। देखिएगा 10 क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण मतलब 90 डिग्री का है, जिसमें पी आर प्लस क्यू आर का ऐड हमें 25 दिया है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो डिफाइन करवा रहा है हमसे साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम इस क्वेश्चन के लिए हल करते हैं। हम एक त्रिभुज बनाते हैं जो कि समकोण है, जिसमें हमें क्यू समकोण दिया है मतलब 90 डिग्री है। इसे पी मान लेते हैं और इसे आर। देखिएगा पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, ये हमें 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का योग हमें 25 सेंटीमीटर दिया है। हमसे डिफाइन करवा रहा है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो हमारे पास एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, वो हमें प्रमेय लेके चलनी है। इन तीनों के मान डिफाइन करने के लिए, निकालने के लिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये प्रमेय लेकर चलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, जिसका फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखिए यहाँ पे कर्ण है हमारा पी आर और आधार है हमारा पी क्यू और लंब हमें दिया है आर क्यू। हमें पी आर का मान भी निकालना है यहाँ से और आर क्यू का मान भी निकालना है। पी क्यू हमें दिया है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग कर दिया। अब देखिए यहाँ से हम क्यू आर का मान निकालते हैं। क्यू आर इक्वल टू आएगा हमारा 25 माइनस पी आर, ये निकल के आया। हम क्यू आर मतलब आर क्यू की जगह रख देंगे 25 माइनस पी आर का होल वर्ग। यहाँ बनेगा हमारा ए माइनस बी का होल वर्ग, पी आर का होल वर्ग इक्वल टू 25 होता है, इधर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2 ए, बी का मान दिया है हमें पी आर। देखिए पी आर से पी आर हमारा कट हो जाएगा और ये वाला इधर आके हो जाएगा 25 दूनी 50 यानी कि 50 पी आर। इधर ये 25 आएगा, 25 का वर्ग 625 होता है हमारा। 50 पी आर इक्वल टू 650 आएगा। 0 से 0 कट हुआ, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 1, 5 तियाँ 15। पी आर का मान हमें यहाँ प्राप्त होता है 13 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम निकालते हैं क्यू आर का मान। क्यू आर इक्वल टू हमें इधर दिया है 25 माइनस पी आर, पी आर इक्वल टू हमारा 13 आया है, 13 रख देंगे। देखिए यहाँ से माइनस कीजिए, 5 में से 3 जाएंगे 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि क्यू आर हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिएगा एक फार्मूला हमने पढ़ा है लाल बटे कक्का, जहाँ हमसे कोण P की चर्चा की जा रही है। तो आधार हमारा ये पी क्यू होगा, लंब होगा हमारा आर क्यू। हमसे डिफाइन करवा रहा है साइन P का मान। साइन इक्वल टू हमारा होता है लंब बटे कर्ण, और P कोण की चर्चा की है तो लंब होगा हमारा 12 और कर्ण आएगा हमारा 13, यानी कि साइन P का मान निकल के आ गया हमारा 12/13।
अब हम कॉस पी का मान निकालते हैं। कॉस पी इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा 5 है और कर्ण निकल के अभी आया है 13। इसी प्रकार हमें टेन पी का मान निकालना है। टेन पी इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब है हमारा 12 और आधार हमारा निकल के आया है 5। इस प्रकार हमारे साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान निकल के आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 ये है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या सत्य, यानी कि ये हमारा ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। ये आज के लिए क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 2 की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान निकालिए। अब देखिएगा हमने एक टेबल समझाई थी आपके लिए, बहुत ही ट्रिक से समझाई थी। 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री वाली, वो मान आपके लिए याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, टेबल के अनुसार करिए। जब हम बार बार किसी चीज़ को करेंगे तो खुद ही हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसी प्रकार देखो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखने को तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब हमें इनके मान वैल्यू याद होगी तभी हमारे ये क्वेश्चन सिंपल है, वरना ये क्वेश्चन हार्ड पड़ेंगे हमारे लिए। देखिएगा साइन 60 का मान √3/2 होता है और कॉस 30 का मान भी √3/2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। देखिएगा ऊपर की गुणा ऊपर करेंगे और नीचे की गुणा नीचे। √3 की √3 से करेंगे 3 आएगा, बटे 2 दूनी 4, प्लस √3 एकम 3 प्राप्त होगा, बटे 2 दूनी 4। देखिए हमारा हर में संख्या समान है तो हम ऊपर की संख्या इसी प्रकार से लिख देंगे, यानी कि आंसर हमें प्राप्त हुआ 3 + √3/4। इस प्रकार हम क्वेश्चन सेकेंड की तरफ चलते हैं। देखिएगा tan 45 का मान हमारा 1 होता है। हमने केवल यहाँ पे tan 45 का मान रखा है, घात 2 लगी है तो ऐसे ही लगाएंगे। cos 30 का मान बताइए, अभी हमने रखा था cos 30 का मान √3/2 होता है। साइन 60 का मान भी √3/2 होता है। देखिए सॉल्व करने से पहले ही देख लीजिए दोनों संख्याएं समान है, ये प्लस की है ये माइनस की, दोनों कट जाएंगी और हमें प्राप्त होगा 0। 1 की गुणा कितनी भी बार करो 1 आएगा, प्लस 0। 2 एकम 2 प्लस 0, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट तक कंप्लीट हुआ। अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए जो हमने टेबल ये समझाई है, ये मान बहुत याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगली वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के कुछ 1 क्वेश्चन के शेष पार्ट बचे हैं वो समझाएंगे। वो समझने से पहले आपको ये टेबल बहुत अच्छे से इसका अध्ययन कर लेना, बार बार सॉल्व कर कॉपी पर देखना। मान जो हमने ट्रिक से बताई थी उसी ट्रिक से कीजिएगा, बहुत जल्दी आपकी ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी। आज की वीडियो में बस यहीं तक के क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं।